हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जील चिल्स। मैं हूं रामदेव। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में विक्रम के साथ देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया के प्रमुख समाचार। ट्रंप का नया धमाका, 150 से अधिक देशों पर 10 से 15% टैक्स की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाले माल पर नए शुल्क लगाए जाएंगे। 150 से ज्यादा छोटे देशों को नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें 10 से 15% तक टैरिफ लगाने की बात होगी। ब्राजील पर 50%, वियतनाम पर 19%, कनाडा पर 25% और यूरोपीय संघ पर 30% टैक्स पहले ही लागू किया जा चुका है। भारत पर फिलहाल राहत बनी हुई है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अंतिम चरण में है। इससे भारत को बड़ी राहत मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ डील वियतनाम जैसी हो सकती है, यानी भारत को भी 10% से ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, लद्दाख में आकाश प्राइम ने दुश्मन के हौसले तोड़े, 2 सीधी मार से भारत की ताकत दिखी। भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम का सफल परीक्षण कर दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर 2 दिन तक चले इस ट्रायल में आकाश प्राइम ने हवा में तेजी से उड़ते लक्ष्यों पर 2 सीधी मार की। आकाश प्राइम में देसी रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर लगा है, जो हर मौसम और हर इलाके में सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका डील पर ट्रंप का बड़ा इशारा, घरेलू उद्योगों पर मंडराया खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि भारत के साथ व्यापार समझौता इंडोनेशिया जैसी शर्तों पर होगा, यानी भारत को अमेरिकी सामान बाजार में बिना टैक्स के आने देना होगा, जबकि भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर 19% के आसपास टैक्स लगेगा। थिंक टैंक GTRI ने चेताया है कि इससे भारत के डेयरी और कृषि उद्योगों को भारी नुकसान हो सकता है। भारत को सोच समझकर कदम उठाना होगा ताकि घरेलू उद्योग खत्म न हो। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया क्रेज पर AIB का बड़ा खुलासा, विदेशी मीडिया को चेतावनी। एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे की जांच के बीच AIB ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर तगड़ा हमला बोला है। AIB ने चेतावनी दी है कि विदेशी मीडिया बिना पुष्टि के चुनिंदा खबरें चला रहा है, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। AIB ने साफ किया है कि अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है, पहले जांच पूरी होगी, फिर असली वजह सामने रखी जाएगी। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कॉकपिट रिकॉर्डिंग के हवाले से कप्तान पर ईंधन बंद करने का दावा किया था, लेकिन AIB ने इसे भी गैर जिम्मेदाराना बताया है। नेक्स्ट खबर, फौजी बना गद्दार, पाक के लिए लीक कर रहा था सेना के राज। पंजाब पुलिस ने जम्मू कश्मीर के उरी से भारतीय सेना के जवान देविंदर सिंह को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। देविंदर पर पाकिस्तान की ISI को गोपनीय सैन्य दस्तावेज भेजने का आरोप है। पहले से पकड़े गए पूर्व फौजी गुरप्रीत सिंह की पूछताछ में देविंदर का नाम सामने आया था। दोनों की पहली मुलाकात 2017 में पुणे कैंप में हुई थी। फिलहाल देविंदर 6 दिन की पुलिस रिमांड पर है, जांच जारी है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर से कांपे पाकिस्तानी जनरल, चीन ने भेजा HQ-16 मिसाइल सिस्टम। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरबेस और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तानी HQ-9P और HQ-16 सिस्टम खत्म हो चुके हैं। अब चीन ने अपनी Y-20 शून्य मालवाहक विमानों से पाकिस्तान को फिर से HQ-16 सिस्टम भेजे हैं, लेकिन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के सामने इनकी कोई औकात नहीं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने चीन को चिप दी, बदले में ली मैग्नेट की डील। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा उलटफेर करते हुए एनवीडिया की H20 चिप को चीन में बिक्री पर लगी रोक हटा दी है। दरअसल चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ की सप्लाई रोक दी थी। ट्रंप ने एनवीडिया चिप्स को सौदेबाजी का हथियार बना लिया।
अब चिप्स के बदले मैग्नेट की डील हुई है। व्हाइट हाउस ने भी संकेत दिया है कि अब टकराव कम होगा, लेकिन अमेरिका में इसे राष्ट्र सुरक्षा के साथ धोखा बताया जा रहा है। अब यहां से आगे की खबरें लेकर आ रहे हैं विक्रम। धन्यवाद रामदेव। सभी साथियों को विक्रम का नमस्कार। भारत ने रचा इतिहास, 12,000 किलोमीटर दूर दुश्मन पर करेगा वार। भारत ने शुरू किया नया मिशन, 2035 तक उड़ान भरेगा। दुनिया का सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला बमवर्षक विमान। इसमें लगे होंगे 4 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल। एक बार में अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने की ताकत। रूस और फ्रांस से तकनीकी ट्रांसफर पर बातचीत जारी। DRDO और HAL कर रहे निर्माण। यह विमान भारत की परमाणु त्रिकोणीय ताकत को और मजबूत करेगा। अब भारत किसी भी कोने में कभी भी जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। नेक्स्ट खबर। भारत की आसमान में नई आंखें। 6 एयरबस से बनेंगे स्वदेशी AWACS विमान। भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। 6 पुराने एयर इंडिया एयरबस से 321 विमानों को AWACS जेट में बदला जाएगा। DRDO और एयरबस मिलकर बनाएंगे नेट्रा मार्क 2 सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट। 360 डिग्री रडार कवर और इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग सिस्टम के साथ चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा भारत। 3 साल में काम पूरा होगा। यह कदम भारत को दुनिया के एलीट निगरानी क्लब में पहुंचा देगा। नेक्स्ट खबर। भारत ने नाटो को दिखाई आंख, दोहरे मापदंड पर सख्त चेतावनी। नाटो प्रमुख मार्क रुट्टे ने भारत को रूस संग व्यापार पर 200% सेकेंडरी प्रतिबंध की धमकी। भारत ने साफ कर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च है। विदेश मंत्रालय ने दोहरे मापदंड पर सख्त एतराज जताया। कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए निर्णय लेता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दे चुके हैं 50 दिन की डेडलाइन, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह दबाव में नहीं झुकेगा। नाटो की धमकी का भारत ने जोरदार जवाब दे दिया है। नेक्स्ट खबर। रूस के जब्त पैसे से चलेगा ट्रंप का यूक्रेन वार फंड। यूरोप ने दी मंजूरी। यूरोपीय यूनियन ने रूस के जब्त 150 अरब यूरो की कमाई से ट्रंप के $10 अरब के यूक्रेन हथियार फंड में पैसा डालने की तैयारी शुरू कर दी है। नाटो अब अमेरिका से मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा और सीधे यूक्रेन भेजेगा। पोलैंड के विदेश मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि टैक्स पेयर्स पर बोझ क्यों डाला जाए जब रूस का पैसा मौजूद है। पहला पैट्रियट डिफेंस सिस्टम कुछ दिनों में यूक्रेन पहुंच जाएगा। साथ ही रूस पर 18वां प्रतिबंध पैकेज भी फाइनल। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। भारत चीन रूस की पुरानी दोस्ती फिर जिंदा करने की ताजा कोशिश। रूस के बाद अब चीन ने भी भारत रूस चीन त्रिगुट को दोबारा शुरू करने की खुलकर वकालत कर दी है। बीजिंग में चीन ने कहा कि यह त्रिपक्षीय साझेदारी सिर्फ 3 देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा और स्थिरता में बड़ी भूमिका निभा सकती है। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको ने बताया कि ब्रिक्स के 3 बड़े संस्थापक भारत, चीन, रूस इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। मॉस्को इस फॉर्मेट को शुरू करने में बेहद इच्छुक है। नेक्स्ट खबर। एप्पल को भारत या चीन में फैक्ट्री पर मंथन, ट्रंप के दबाव में उलझा टिम कुक। एप्पल CEO टिम कुक नवाचार छोड़कर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखने में लगे हैं। अमेरिका के अर्थशास्त्री जस्टिन वोल्फर्स ने खुलासा किया कि टिम कुक भारत या चीन में फैक्ट्री खोलने को लेकर फंसे हुए हैं। ट्रंप ने भारत में निवेश का विरोध किया है, वहीं चीन ने भी तकनीक ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। फॉक्सकॉन ने भारत से सैकड़ों चीनी इंजीनियर वापस बुला लिए हैं। इससे iPhone 17 की मैन्युफैक्चरिंग पर गहरा असर पड़ेगा। नेक्स्ट खबर। L&T ने रचा इतिहास, तेजस MK-1A के लिए बनाए देश के पहले प्राइवेट विंग्स। भारत ने पहली बार L&T ने तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए प्राइवेट सेक्टर में बने पंख तैयार कर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपे हैं। कोयंबटूर प्लांट में बनी यह विंग्स सुपरसोनिक जेट के लिए जरूरी हर अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरी उतरी हैं। अब तेजस जेट के लगभग पूरे एयरफ्रेम का निर्माण प्राइवेट कंपनियां करेंगी। इससे वायुसेना के फाइटर स्क्वाड्रन की कमी पूरी होगी और आत्मनिर्भर भारत मिशन को मिलेगी नई उड़ान। नेक्स्ट खबर। भारत में टेस्ला खरीदना अमेरिका से भी महंगा, गुरुग्राम में सबसे ऊंचा चार्ज। टेस्ला ने भारत में कार बुकिंग शुरू की, लेकिन कीमत ने उड़ाए होश। अमेरिका में 32 लाख रुपए की मॉडल वाई भारत में लगेगी 61 लाख से भी ज्यादा। गुरुग्राम में कीमत होगी 66 लाख से 75 लाख रुपए तक।
दिल्ली और मुंबई में 7 लाख रुपए तक सस्ती। गुरुग्राम में 3,30,000 रुपए का रोड टैक्स और चार्जेस सबसे बड़ा कारण। बुकिंग के लिए 22,220 रुपए एडवांस और 7 दिन में 3 लाख रुपए जमा अनिवार्य। भारत में टेस्ला खरीदना अब बना अमीरों का खेल। नेक्स्ट खबर, भारत यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बड़ा ऐलान। सस्ती होंगी कारें, भिस्की कपड़े। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 3 वर्ष से जारी बातचीत के बाद अगले सप्ताह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। समझौते के बाद ब्रिटेन से आने वाली लग्जरी कारें, स्कॉच विस्की, ब्रांडेड कपड़े और फर्नीचर भारत में सस्ते मिलेंगे। वहीं भारत के लेदर, ज्वेलरी, टेक्सटाइल जैसे प्रोडक्ट्स यूनाइटेड किंगडम में टैक्स फ्री बिकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। डील से दोनों देशों के व्यापार में 2030 तक $120 बिलियन का इजाफा होगा। नई नौकरियां भी बनेंगी, घरेलू कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी। नेक्स्ट खबर, भारत के स्वदेशी जेट इंजन का युग शुरू। कर्नाटक में बन रहा सुपर टेस्ट बेड। कर्नाटक के रजानुकुंटे में बन रहा 130 किलो न्यूटन ट्विन इंजन टेस्ट बेड अक्टूबर 2025 तक होगा तैयार। भारत अब खुद बनाएगा। लड़ाकू विमानों के लिए ताकतवर इंजन कहतक UCAV और तेजस जैसे जहाजों में लगेगा। स्वदेशी केवरी डेरिवेटिव इंजन GTRE ने 2029 तक 120 किलो न्यूटन इंजन का वादा किया। विदेशी निर्भरता खत्म करने की दिशा में भारत की सबसे बड़ी छलांग। देश में पहली बार होगा ऐसा एडवांस इंजन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में मिला दुर्लभ खजाना। चीन की बादशाही को भारत से सीधी टक्कर। राजस्थान के बालोतरा जिले के भाटी खेड़ा में दुर्लभ धरती तत्वों का विशाल भंडार मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ने पुष्टि की है। 10 करोड़ रुपए की नीलामी जल्द शुरू होगी। इसमें भारत को चीन की 90% बाजार हिस्सेदारी को चुनौती देने का मौका मिलेगा। सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लागू किया है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत वैश्विक स्तर पर नई ताकत बनकर उभरेगा। नेक्स्ट खबर, हुआवे ने EV बैटरी में मचाया भूचाल। 3,000 किलोमीटर रेंज और 5 मिनट में चार्ज। चीन की हुआवे कंपनी ने दुनिया की सबसे ताकतवर EV बैटरी का दावा कर टेस्ला को टेंशन में डाल दिया है। नई सॉलिड स्टेट बैटरी एक बार चार्ज में 3,000 किलोमीटर चलेगी और 0 से 100% चार्जिंग सिर्फ 5 मिनट में होगी। बैटरी की एनर्जी डेंसिटी 400 से 500 वाट आवर प्रति किलोग्राम। फिलहाल यह तकनीक लैब में है, लेकिन अगर बाजार में आई तो टेस्ला समेत पूरी EV इंडस्ट्री को हिला देगी। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्रालय की पोस्ट पर बवाल। विदेश से इंजन मंगाकर मनाई गई खुशी। रक्षा मंत्रालय ने तेजस AM के 1A के लिए अमेरिका से आयातित GEF 404 इंजन के आगमन पर जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे रणनीतिक निर्भरता पर सवाल उठाते हुए घेरा। 11 महीने की देरी से आया इंजन 46,898 करोड़ रुपए के सौदे के तहत खरीदे गए हैं। आलोचकों ने कहा कि अपने लड़ाकू विमान इंजन न बना पाना आत्मनिर्भर भारत के दावे पर बड़ा सवाल है। नेक्स्ट खबर, IIT बेंगलुरु के छात्र ने रचा इतिहास। 1.5 करोड़ का पैकेज मिला। IIT बेंगलुरु के इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम के छात्र को 1 करोड़ 45 लाख रुपए सालाना का ऑफर मिला है। यह संस्थान के 25 साल के इतिहास में सबसे बड़ा पैकेज है। 14 छात्रों को 60 लाख से ज्यादा, 67 छात्रों को 40 लाख से ज्यादा और 180 छात्रों को 20 लाख से ऊपर के पैकेज मिले। संस्थान में AI, मशीन लर्निंग, वायरलेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे छात्रों को पेटेंट भी मिल चुके हैं। यह भारत की नई तकनीकी उड़ान है। नेक्स्ट खबर, भारत ने दी ट्रंप को चेतावनी। तेल सप्लाई रोकी तो भी नहीं रुकेगा हिंदुस्तान। डोनाल्ड ट्रंप की 100% टैक्स धमकी के बीच भारत ने दिखाया दम। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा रूस से तेल सप्लाई रुकी तो भी चिंता नहीं, भारत 40 देशों से तेल खरीद रहा है। अब गुयाना, ब्राजील, कनाडा जैसे नए देश भी विकल्प में। रिलायंस और नायरा ने सबसे ज्यादा तेल खरीदा। रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। पुरी बोले, भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। अमेरिकी धमकियों का कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, चीन की मैगलेव ट्रेन ने उड़ानों को दी खुली चुनौती। चीन की सुपरकंडक्टर मैगलेव ट्रेन ने 650 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली है, यानी दिल्ली से मुंबई महज 2 घंटे में। पहिए गायब, ड्राइवर गायब। AI और 5G के साथ चलती ये बुलेट बिना घर्षण के 220 मीटर में 0 पर ब्रेक। इस ट्रेन के आगे हवाई जहाज भी पानी भरें। चीन अब सिर्फ ट्रेन नहीं बना रहा बल्कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का बादशाह बनता जा रहा। नेक्स्ट खबर,
चीन समुद्र के अंदर उतारी एआई डाटा सेंटर की नई क्रांति। शंघाई के पास चीन ने समुद्र के नीचे एआई डाटा सेंटर बनाना शुरू कर दिया है, जो समुद्री पानी से सर्वर ठंडा करेगा। 97% बिजली पास के विंड फार्म से आएगी। 200 के करीब सर्वर रैक लगाए जाएंगे, जो एक दिन में GPT 3.5 जैसे बड़े एआई मॉडल ट्रेन कर सकेंगे। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि गर्म समुद्री पानी छोड़ने से समुद्री जीवन पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। यह है चीन की नई डिजिटल चाल। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ का वॉशिंगटन में गुप्त मिशन। पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्दू ने अमेरिका में पेंटागन अधिकारियों से मुलाकात कर भारत को F-35 फाइटर जेट ना देने की अपील की है। कहा कि भारत को यह जेट मिलने से दक्षिण एशिया में एयर पावर का संतुलन टूट जाएगा। पाकिस्तान ने चीन से J-35A फाइटर लेने की पुष्टि कर दी है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हमले से तबाह हुए रडार सिस्टम की जगह नए रडार देने की भी मांग रखी गई है। नेक्स्ट खबर, भारत रूस बनाएंगे ब्रह्मोस हाइपरसोनिक। चीन अमेरिका को तगड़ा झटका। भारत और रूस ने ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान कर दिया है। ब्रह्मोस 2 नाम की यह मिसाइल मैक 5 से मैक 8 की रफ्तार से दुश्मनों को नेस्तनाबूद करेगी। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी। इसमें स्क्रैमजेट इंजन होगा। भारत के पास अब ब्रह्मोस के 3 वेरिएंट होंगे, ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस हाइपरसोनिक। भारत आधिकारिक तौर पर हाइपरसोनिक रेस में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट खबर, डॉलर की बादशाहत डगमगाई। ब्रिक्स और अफ्रीका ने छेड़ा नया खेल। 8 दशक पुरानी डॉलर की बादशाहत अब खतरे में है। ब्रिक्स देशों ने तेल और व्यापार में डॉलर छोड़ दिया है। भारत और रूस रुपया रूबल में सौदा कर रहे हैं। अफ्रीका में CFA फ्रैंक छोड़ नई मुद्रा की तैयारी है। इटली और जर्मनी अमेरिका से अपना सोना वापस मंगा रहे हैं। ट्रंप के नए टैक्स और युद्धों ने भरोसा तोड़ा है। सवाल अब यह नहीं कि डॉलर गिरेगा या नहीं, बल्कि कब गिरेगा। पूरी दुनिया खुद की मुद्रा बना रही है। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय बैंकों का नया गोल्ड गेम, घरेलू खदानों से खरीदी पर फोकस। पूरी दुनिया में सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में 41 देशों के केंद्रीय बैंक अब अपनी ही धरती की खदानों से सोना खरीद रहे हैं, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर असर न पड़े, लागत बचे और लोकल इंडस्ट्री को सहारा मिले। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक ये ट्रेंड बढ़ रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक लगभग 95% बैंकों ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की योजना बना ली है। यानी गोल्ड का असली युद्ध अब शुरू हो चुका है। नेक्स्ट खबर, चीन की लेबुबू डॉल्स ने मचाया तहलका, 600% उछला कारोबार। चीन की पॉप मार्ट कंपनी की लेबुबू डॉल्स ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। कंपनी ने अपने मुनाफे में 350% से ज्यादा बढ़ोतरी की घोषणा की है। अमेरिका में बिक्री 5000% बढ़ी। सेलिब्रिटीज जैसे किम कार्दाशियन और ब्लैकपिंक की लिसा ने भी इसे प्रमोट किया। $10 की डॉल्स अब सैकड़ों डॉलर में बिक रही हैं। जून में बीजिंग में एक इंसान जितनी बड़ी लेबुबू $1,50,000 में नीलाम हुई। नकली लेफुफू डॉल्स पर चीन ने 46,000 से ज्यादा जब्त की। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन में सत्ता का बड़ा उलटफेर। यूलिया बनी नई प्रधानमंत्री। यूक्रेन में वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पुरानी कैबिनेट भंग कर यूलिया स्विरिडेंको को नई प्रधानमंत्री बनाया है। यूलिया ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिरर डील कराई थी। इसी के चलते उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई। संसद में 262 सांसदों ने समर्थन दिया। पुराने प्रधानमंत्री डेनिस श्मिहाल अब रक्षा मंत्री नहीं बनेंगे। डिजिटल मंत्री मिखाइलो फेडोरोव को डिप्टी PM बना दिया गया है। नई सरकार अब अमेरिका और नाटो संग नए समझौते करेगी। जेलेंस्की ने नई रणनीति की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट खबर, सुपरमैन फिल्म पर इजरायल विरोधी विवाद। हॉलीवुड में मचा सियासी भूचाल। नई सुपरमैन फिल्म में दिखाए गए 2 देश बोरेविया और जरहानपुर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। बोरेविया को इजरायल और जरहानपुर को फिलिस्तीन जैसा बताया जा रहा है। फिल्म में शरणार्थी कैंप और सैनिकों द्वारा नागरिकों पर फायरिंग के दृश्य ने बहस को और भड़काया। निर्देशक जेम्स गन ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन आलोचकों ने कहा कि इरादा नहीं, दृश्य मायने रखता है। फिल्म के पक्ष में अरब मीडिया खुलकर सामने आ गया है। नेक्स्ट खबर, आर्थिक गलती या राजनीतिक मजबूरी, मुफ्त राशन पर सवाल। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक गुलाटी ने सरकार के 800 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटने पर तीखा सवाल उठाया। बोले, जब अति गरीब महज 5% हैं तो इतने बड़े पैमाने पर सब्सिडी क्यों? सालाना 5 लाख करोड़ रुपए में से 4 लाख करोड़ सिर्फ सब्सिडी में जा रहे। कृषि अनुसंधान पर खर्च महज 10,000 करोड़। बायर जैसी निजी कंपनी अकेली $70 लाख खर्च कर रही।
सिस्टम में लीकेज और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, भारत पर नाटो चीफ की धमकी। अमेरिका के गुलाम का पाखंड उजागर। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भारत को रूसी तेल पर सेकेंडरी टैरिफ की धमकी दी है। वही यूरोप खुद आज भी रूस से तेल खरीद रहा है। पूर्व डिप्लोमेट कंवल सिब्बल ने रूटे को जमकर फटकार लगाई है। कहा, भारत को किसी गुट का हिस्सा नहीं बनना। भारत की नीति हमेशा गुट निरपेक्ष रही है। ट्रंप के कहने पर रूटे ने भाषा दोहराई है। यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को चुनौती देने वाली हरकत है। भारत सख्त जवाब देगा। नेक्स्ट खबर, रूस ने भारत को दिया सबसे बड़ा डिफेंस ऑफर। सोर्स कोड समेत बम वर्षक और मिसाइल देने का ऐलान। रूस ने भारत को Su-57I स्टेल्थ फाइटर जेट का पूरा सोर्स कोड, निर्माण अधिकार और Tu-160 बम वर्षक के साथ S-500 मिसाइल सिस्टम देने की पेशकश की है। रूस भारत को अगला क्लास पनडुब्बी लीज पर देने और किलो क्लास सबमरीन में कलिब्र मिसाइल अपग्रेड करने को भी तैयार है। अमेरिका की CATA प्रतिबंध और यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस भारत के साथ रणनीतिक रिश्ते बचाने के लिए हर हद पार कर रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन का अंतरिक्ष में बड़ा धमाका। सैटेलाइट को रिफ्यूल कर रचा इतिहास। चीन ने 35,000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में पहली बार सैटेलाइट को रिफ्यूल करने का कारनामा कर दिखाया है। शिजियान 21 और शिजियान 25 सैटेलाइट ने जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डॉकिंग की है। अमेरिका और रूस भी ऐसा नहीं कर पाए थे। इससे चीन की स्पेस ताकत दुगनी होगी। अमेरिका में खलबली है क्योंकि इस तकनीक से चीन सैन्य सैटेलाइट को भी लंबी दूरी और लंबी उम्र दे सकता है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने इसे डुअल यूज खतरा बताया है। नेक्स्ट खबर, भारत ने नाटो को दिया करारा जवाब। यमन में फंसी भारतीय नर्स के लिए जंग जारी। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यमन में फांसी का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। वकील नियुक्त किया गया है और दोस्त देशों से भी संपर्क में है। वहीं नाटो प्रमुख मार्क रूटे के बयान पर भारत ने दो टूक कहा कि ऊर्जा जरूरतें हमारी प्राथमिकता हैं। रूस से तेल खरीद पर किसी भी सेकेंडरी प्रतिबंध को भारत नहीं मानेगा। अमेरिका से इस वर्ष अब तक 1,563 भारतीय लौटाए जा चुके हैं। नेक्स्ट खबर, वैश्विक संकट के बीच जयशंकर का बड़ा बयान। चीन में गूंजी भारत की आवाज। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने भारत का रुख साफ किया। जयशंकर ने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करना है। आर्थिक अस्थिरता, क्षेत्रीय संघर्ष और दबाव बढ़ रहे हैं। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी 5 सूत्री कार्यक्रम रखा। अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की अटकलें तेज। दुनिया भर में SCO बैठक की गूंज सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर किसान हित में बड़ा बयान। भारत अमेरिका $100 अरब व्यापार डील पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। LGT वेल्थ इंडिया के लोकप्रिय चक्री ने कहा कि भारत के किसानों के लिए यह डील नुकसानदेह साबित हो सकती है। अमेरिकी सब्सिडाइज फार्म प्रोडक्ट से भारत के छोटे किसानों की रोजी खतरे में पड़ सकती है। खासकर डेयरी सेक्टर पर संकट बढ़ेगा क्योंकि भारत में 60% से ज्यादा आबादी वेजिटेरियन है। ऐसे में डील न होना ही किसानों के लिए फायदे का सौदा होगा। नेक्स्ट खबर, इजराइल में नेतन्याहू सरकार अल्पमत में, सियासी भूचाल। इजराइल की राजनीति में भूचाल आ चुका है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अल्पमत में गिर चुकी है। शास पार्टी और यूनाइटेड टोरा जुडाइज में समर्थन वापस ले लिया है। विवाद की जड़ है धार्मिक छात्रों को मिलिट्री सर्विस में छूट खत्म करने का बिल। नेसेट में अब सरकार के पास सिर्फ 50 सीटें बची हैं। गाजा युद्ध के बीच यह संकट और गहरा गया है। अब तक 888 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं और गाजा में 19 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, चीन ने LAC पर उतारे रोबोट ढेडिये। भारत के सामने नई चुनौती। हिमालय की बर्फ में भीषण सैन्य अभ्यास। चीन ने LAC के पास 80 किलोग्राम वजन वाले रोबोट डॉग और PCL 181 हॉवित्जर तोपों को उतारा है। ये रोबोट असॉल्ट राइफल और रिकॉन पेलोड से लैस हैं। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से सुसाइड अटैक और निगरानी भी की गई। एक्सपर्ट्स बोले इंसान नहीं मशीन लड़ेगी लड़ाई। भारत के सामने मानव रोबोट युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सतर्क रहने का वक्त आ चुका है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में इस्लामिक हुकूमत का खतरा। भारत के लिए बड़ा अलर्ट। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कट्टरपंथ को खुली छूट दे दी है। सुरक्षा बलों में 17,000 नए भर्ती किए गए हैं।
जिनकी योग्यता सिर्फ इस्लामी कट्टरता है। पाकिस्तान की आईएसआई और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ढाका में मुस्लिम एनजीओ की मीटिंग में तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया शामिल हुए। बांग्लादेश इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है। भारत के लिए सीमा पर खतरा कई गुना बढ़ चुका है। पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बन चुका है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया बनी जासूस। सोशल मीडिया में तहलका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप पर यूक्रेन की सीक्रेट एजेंट होने का आरोप लगा है। व्हाइट हाउस में नाटो चीफ से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने खुद कहा कि मेलानिया ने पुतिन के दोहरे चेहरे की पोल खोली। सोशल मीडिया पर उन्हें मेलानिया ट्रंपेंको कहा जा रहा है। लोग उनकी तस्वीरों पर यूक्रेनी निशान लगा रहे हैं। युगोस्लाविया मूल की मेलानिया रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की खुलकर समर्थक हैं। नेक्स्ट खबर, पाक मीडिया की फर्जी खबर से पूरी दुनिया में बेइज्जती। पाकिस्तान ने फिर कर ली खुद की फजीहत। पाक मीडिया ने दावा ठोक दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सितंबर में इस्लामाबाद आएंगे, जबकि हकीकत में ट्रंप 17 से 19 सितंबर के बीच ब्रिटेन की रानी केंगते पर यूनाइटेड किंगडम जाएंगे। व्हाइट हाउस से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया। सच्चाई सामने आते ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का जबरदस्त मजाक बना। दुनिया ने फिर देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया झूठ फैलाने में माहिर है। नेक्स्ट खबर, F-35 विमान बना न्यूक्लियर तबाही का नया हथियार। दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 अब न्यूक्लियर बम भी 6112 से लैस हो चुका है। चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर एक साथ परंपरागत और परमाणु हमला करने की ताकत देता है। अमेरिका और नेटो ने इसे अपने न्यूक्लियर मिशन में शामिल कर लिया है। जर्मनी, बेल्जियम, इटली और ब्रिटेन ने 12 F-35 से खरीदे हैं। अब हवा में जंग के नियम पूरी तरह बदलने वाले हैं। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश में आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 लाख करोड़ का निवेश। आंध्र प्रदेश में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में 94 कंपनियों ने 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर दिया है। आईटी मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि अगले 4 साल में 10 लाख नौकरियां बनाने का लक्ष्य है। टीसीएस और कॉग्निजेंट को जमीन मिल चुकी है। अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट में टीसीएस, एल&टी और आईबीएम की साझेदारी बनी है। ड्रोन सिटी प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा होगा। हर स्कूल तक इंटरनेट पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया है। नेक्स्ट खबर, आत्मनिर्भर भारत का नया हवाई बम। तेजस MK2 और घातक RPS तैयार। 2026 में भारतीय वायुसेना को मिलेगा दोहरा तोहफा। एडी ने घातक RPS के साथ तेजस MK2 फाइटर जेट के रोल आउट का ऐलान कर दिया है। घातक ड्रोन 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता और 5 घंटे की उड़ान क्षमता के साथ दुश्मन के एयर डिफेंस को ध्वस्त करेगा। वहीं तेजस MK2 11 हथियार स्टेशन, 250 किलोमीटर रडार क्षमता और 80% स्वदेशी तकनीक के साथ भारत की ताकत को 4 गुना बढ़ाएगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी डॉलर के घमंड का गुब्बारा फूटा। साल 2025 की पहली छमाही में अमेरिकी डॉलर ने बीते 1 दशक का सबसे बुरा दौर देखा। डॉलर की कीमतें लगातार गिरती रहीं। ग्लोबल फंड मैनेजरों ने डॉलर को बेचने की होड़ मचा दी। यूरो में सबसे बड़ा निवेश झोंका गया। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में डॉलर को अब तक का सबसे कम भरोसेमंद ट्रेड बताया गया। एक्सपर्ट्स इसे एंटी बबल कह रहे हैं, यानी जो कभी सिर चढ़ा था अब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने फेड अध्यक्ष को लेकर मचाई खलबली। शेयर बाजार भी हिला। अमेरिका में फिर मचा सियासी तूफान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व अध्यक्ष जेरोम पॉवेल को हटाने की मंशा जाहिर कर दी। ट्रंप ने निजी बैठक में रिपब्लिकन सांसदों संग पॉवेल को बर्खास्त करने पर चर्चा की। यहां तक कि उन्होंने बर्खास्तगी का प्रस्ताव पत्र भी दिखाया। हालांकि बाद में ट्रंप ने कहा कि पॉवेल को हटाना आसान नहीं। इसी बयान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया। पूरे अमेरिका में इस मुद्दे पर हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, चीन का परमाणु अड्डा भारत से 1500 किलोमीटर दूर। ट्रंप का दावा गरमाया। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाया खतरनाक आरोप। कहा अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के पास चीन लोपनूर झील किनारे परमाणु हथियार बना रहा है। भारत से दूरी महज 1500 किलोमीटर। नागासाकी एटॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 600 परमाणु बम। लोपनूर में तेजी से हो रहा विस्तार। ट्रंप बोले अगर राष्ट्रपति रहते तो बगराम खाली नहीं करते। बीबीसी ने दावा खारिज किया, लेकिन सैन्य रणनीति में खतरे की घंटी बज चुकी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पर चुनाव रुकवाने की साजिश का आरोप। बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर बड़ा आरोप ठोक दिया है। नेता जैनल फारूक ने गोपालगंज हिंसा को चुनाव टालने की साजिश बताया।
गोपालगंज में अवामी लीग समर्थकों और एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में सेना तक बुलानी पड़ी। फारूक ने जमात ए इस्लामी पर भी हमला बोला। कहा देश को माफी मांगनी चाहिए। बीएनपी ने चेतावनी दी है कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो सड़क पर उतरकर आंदोलन होगा। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में फूटा खून का ज्वालामुखी, पाक सेना पर सबसे बड़ा हमला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने तबाही मचा दी है। पिछले 12 घंटे में अवारान, क्वेटा और कलात जिलों में पाक सेना की चौकियों पर घातक हमला हुआ। मेजर सैयद रब नवाज समेत 20 सैनिक मारे गए। बलूच लिबरेशन आर्मी और फितना अल हिंदुस्तान के हाथ होने का शक है। बस पर भी अंधाधुंध फायरिंग में 3 नागरिक मरे। बलूच नेता ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया है। इलाके में खौफ और गोलियों की गूंज है। नेक्स्ट खबर, इमरान ने उठाई बगावत की आवाज, 5 अगस्त से पाकिस्तान में तूफान। पाकिस्तान की सियासत में फिर मचा बवाल। इमरान खान ने जेल से बड़ा ऐलान कर दिया है। बोले अगर मुझे या मेरी पत्नी बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो सेना प्रमुख असीम मुनीर जिम्मेदार होंगे। 5 अगस्त से पूरे पाकिस्तान में रिहाई के लिए बवाल छेड़ने का ऐलान कर दिया गया है। लंदन में रह रहे इमरान के दोनों बेटे भी अब मैदान में उतर रहे हैं। पहली बार खुलकर पिता के समर्थन में प्रदर्शन की कमान संभालेंगे। देश भर में सियासी भूचाल तय है। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइलों पर ट्रंप का बड़ा विस्फोट, अपने ही समर्थकों को बताया कमजोर। जेफरी एप्स्टीन मामले में दस्तावेजों के खुलासे को लेकर अमेरिका में सियासी भूचाल मचा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अपने ही पुराने समर्थकों को आड़े हाथों ले लिया है। ट्रंप ने कहा कि जो उनके समर्थक डेमोक्रेटिक पार्टी की चाल में फंसकर एप्स्टीन फाइलें सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, वह अब उनके साथ ही नहीं रहे। ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी अब दरारें खुलकर सामने आ रही हैं। नेक्स्ट खबर, गाजा में गधों की लूट से फलस्तीनियों में आक्रोश। गाजा में इजरायली सेना ने सैकड़ों गधों को चुराकर बेल्जियम और फ्रांस भेज दिया है। फलस्तीनियों के लिए ये गधे सोने से भी ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि ईंधन खत्म होने पर गधे ही परिवहन का सहारा बनते हैं। रिपोर्ट के अनुसार गधे बीमार और इलाज के बहाने निकाले गए, मगर असल में फ्रांसीसी और बेल्जियम संस्थाओं के साथ मिलकर लूट हुई। गाजा में अब गधे की कीमत 64,000 रुपए तक पहुंच गई है। लोगों के लिए यह जीवन रेखा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में तागी टाइफून मिसाइल, चीन को खोली चुनौती। हिंद प्रशांत में घमासान तय। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ टाइफून मिसाइल का लाइव फायरिंग टेस्ट कर दुनिया को चौंका दिया है। टेलिस्मैन सेबर अभ्यास में 19 देशों की मौजूदगी के बीच यह पहला विदेशी परीक्षण बताया गया है। फिलीपींस के बाद ऑस्ट्रेलिया में तैनाती से चीन तिरमिलाया हुआ है। यह मिसाइल प्रणाली समुद्री जहाजों को डुबाने में सक्षम है। चीन ने इसे उकसावे वाला कदम बताया है। हथियारों की होड़ का खतरा गहरा गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सत्यजीत रे के घर पर चला हथौड़ा थमा। बांग्लादेश के मैमनसिंह में महान फिल्मकार सत्यजीत रे के 100 वर्ष पुराने पैतृक घर को गिराने का फैसला पलटा गया है। भारत सरकार और ममता बनर्जी की अपील के बाद प्रशासन ने काम रोका है। अब इस ऐतिहासिक इमारत को दोबारा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बंगाल के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ा यह घर अब विरासत सूची में जोड़ा जाएगा। भारत ने संरक्षण में मदद का प्रस्ताव भी दिया है। रे परिवार की विरासत बचाने की मुहिम रंग लाई है। नेक्स्ट खबर, यमन में भारतीय नर्स निमिषा को मौत की सजा, माफी से इनकार। यमन में हत्या के मामले में फंसी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मृतक तलाल मेहदी के परिवार ने माफ करने से इनकार कर दिया है। मेहदी के भाई ने कहा, ब्लड मनी नहीं चाहिए, बदला लेंगे। साल 2017 से जेल में बंद निमिषा को मौत की सजा टाली गई है। भारत ने सुप्रीम कोर्ट में चिंता जताई। क्राउड फंडिंग से 8 करोड़ 50 लाख रुपए जुटाए गए, लेकिन यमन का परिवार टस से मस नहीं। भारतीय सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। नेक्स्ट खबर, गीता से बदला दिल, नाम नहीं बदला। पाकिस्तानी आरिफ ने बागेश्वर बाबा से पूछी हिंदू पहचान। ब्रिटेन कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर और पाकिस्तान में जन्मे आरिफ अजाकिया के बीच गीता और हिंदू पहचान पर जोरदार संवाद वायरल हो गया है। आरिफ ने पूछा, क्या नाम बदले बिना हिंदू रह सकते हैं? बाबा बोले, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, यह मानवता है। नाम जरूरी नहीं, विचार जरूरी हैं। आप हमारे हो गए। बाबा ने कहा, पाकिस्तान भी दिल से भारत का ही हिस्सा है। बंटवारा दीवार है, दिल में हिंदुस्तान ही बसता है। नेक्स्ट खबर, सेना के हाथ लगी नई ताकत। अमेठी में बनी 7000 AK-203 राइफलें तैयार। भारतीय सेना को 2 से 3 हफ्तों में मिलने वाली है 7000 नई मेड इन अमेठी AK-203 राइफलें। कुल 48,000 राइफलें
पहले ही सेना को सौंपी जा चुकी हैं। 2030 तक 6 लाख से ज्यादा राइफलें मिलेंगी। हर 100 सेकंड में बनेगी एक राइफल। 70 राउंड प्रति मिनट फायरिंग क्षमता, 800 मीटर की रेंज। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर भारत को मिलेगी जबरदस्त बढ़त। नेक्स्ट खबर, भारत से आईफोन निर्यात में ऐतिहासिक उछाल, चीन को सीधी चुनौती। भारत से आईफोन का निर्यात इस साल के पहले 6 महीनों में 53% बढ़ा। कुल 23.9 लाख यूनिट अमेरिका समेत कई देशों को भेजे गए। सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका को गया, जहां 78% फोन भारत से पहुंचे। भारत में आईफोन 17 का ट्रायल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। फॉक्सकॉन और टाटा की भागीदारी से भारत अब चीन के साथ उत्पादन टाइमलाइन में तालमेल बैठा रहा है। इसे एप्पल की सप्लाई चेन में भारत की नई ताकत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन ने शुरू किया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल और गाड़ियों का एक्सचेंज प्रोग्राम। चीन अब अपने नागरिकों को पुराने मोबाइल, फ्रिज, गाड़ियां और ट्रैक्टर बदलने पर सीधा कैश दे रहा है। सरकार ने $42 अरब के पैकेज से यह स्कीम चलाई है। मकसद है अर्थव्यवस्था को दोबारा तेज करना। कार खरीदने पर 20,000 युआन तक का डिस्काउंट, फ्रिज और टीवी पर भी 20% तक की छूट। इससे चीन की जीडीपी में 5% की ग्रोथ टारगेट किया गया है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और घरेलू ब्रांड को बढ़ावा भी इसी प्लान का हिस्सा है। नेक्स्ट खबर, दुबई से मुंबई तक पानी के नीचे दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। विश्व का सबसे लंबा अंडर वाटर सफर। संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई और मुंबई के बीच 1200 मील लंबी पानी के नीचे बुलेट ट्रेन बनाने का ऐलान कर दिया है। 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, समुद्र के अंदर कांच की सुरंग, यात्रियों को मिलेगा समुद्र की गहराइयों का अद्भुत नजारा। ट्रेन के जरिए पानी और तेल का व्यापार भी होगा। $100 अरब से ज्यादा की लागत। यूएई और भारत के बीच व्यापार और टूरिज्म का नया इतिहास लिखा जाएगा। नेक्स्ट खबर, चीन की अंतरिक्ष सेना बनी अमेरिका के लिए सिरदर्द। चीन ने अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य नेटवर्क खड़ा कर दिया है। 10 वर्षों में 620% की ग्रोथ के साथ 1060 सैटेलाइट्स पृथ्वी पर नजर गड़ा चुके हैं, जिनमें 510 से ज्यादा पीएलए के लिए खुफिया निगरानी करते हैं। चीन ने प्ला एरोस्पेस फोर्स बना ली है, जो अमेरिका के स्पेस फोर्स को सीधी टक्कर दे रही है। टारगेटिंग से लेकर एंटी सैटेलाइट हथियार तक हर तैयारी पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, चीनी स्टील का नया चालबाज रास्ता। अमेरिका टेंशन में, चीन ने स्टील एक्सपोर्ट में नया खेल दिखाया है। टैरिफ से बचने के लिए अब फिनिश्ड स्टील की जगह बिलेट भेज रहा है, यानी अधकच्चा स्टील ब्लॉक। इस साल जनवरी से मई तक 4.72 मिलियन टन का रिकॉर्ड तोड़ निर्यात हुआ है। इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब टॉप ग्राहक बने हैं। बीजिंग भी घबराया हुआ है। बिलेट पर टैक्स लगाने की तैयारी है, ताकि चीन का फोकस हाई वैल्यू स्टील पर ही बना रहे। नेक्स्ट खबर, चिली के रेगिस्तान में पानी का महासंग्राम। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी तांबा खदान ने समुद्र का पानी चढ़ाकर 3000 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन स्थानीय लिकानांताय जनजाति का आरोप है कि खनन कंपनियों ने पानी के प्राकृतिक स्रोतों को तबाह कर दिया। अदालत ने बीएचपी, एल्बे मार्ले और जालदीवार पर $47 मिलियन का जुर्माना लगाया। बावजूद इसके जनजाति का दर्द बरकरार है। वह कहती है कि नमक के मैदान और उनकी संस्कृति अब खत्म होने की कगार पर है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। रूस में यूक्रेनी ड्रोन हमलों का खौफ गहराया। दर्जनों इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद। क्रेमलिन ने खुद माना खतरे के समय इंटरनेट ब्लॉक किया जाता है। पूरे रूस में सतर्कता बढ़ाई गई है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंसा का तांडव, 4 लोगों की मौत। एनसीपी और अवामी लीग समर्थक सड़कों पर भिड़े। हालात काबू में करने के लिए आर्मी को बुलाया गया। राजधानी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अफरा तफरी का माहौल। नेक्स्ट खबर, गाजा में फूड सेंटर पर मची भगदड़, 43 लोगों की दर्दनाक मौत। खाना लेने के दौरान अब तक 870 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना पर नरसंहार के गंभीर आरोप लगे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घमासान तेज। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप सरकार के खिलाफ सड़कों पर उमड़े लाखों लोग। अप्रवासन और स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती के विरोध में देश भर में प्रदर्शन। पिछले माह लॉस एंजेलिस में हिंसा के बाद नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर भी मचा था विवाद। नेक्स्ट खबर, बिहार में चुनावी धमाका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा। राज्य भर में राजनीतिक हलचल तेज हुई। विपक्ष भी एक्टिव मोड में आया। नेक्स्ट खबर, चीन फेंटेनाइल ड्रग तस्करी पर दिखाएगा सख्ती। दोषियों को मिलेगी सजा ए मौत। ट्रंप ने कहा इस मुद्दे पर चीन से चल रही है बातचीत।
अमेरिका में 20% टैरिफ लगाया गया। चीन को अरबों डॉलर का हर्जाना देना पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में नया खुलासा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि कैप्टन ने फ्यूल सप्लाई बंद कर दी थी। भारतीय एक्सपर्ट ने उठाया सवाल कि क्या उनके पास हमसे ज्यादा जानकारी है। जांच एजेंसियां फिर से सक्रिय। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय कनाडाई गैंगस्टर ओपिंदर सिंह गिरफ्तार। डीएनए दबोचा। आयरिश किनाहन गैंग और कनाडा के ब्रदर्स कीपर से था कनेक्शन। चीन से ड्रग्स रसायन मंगवाकर लॉस एंजेलिस पोर्ट के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेजता था। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में चुनावी सिस्टम में 56 साल बाद बड़ा बदलाव। वोट देने की न्यूनतम उम्र अब 16 साल कर दी गई। विदेशी दखल रोकने के लिए नियमों में कई कड़े बदलाव किए गए। पूरे देश में चर्चा तेज हो गई। नेक्स्ट खबर, कनाडा में मानसा के युवक की दर्दनाक मौत। वॉलीबॉल खेलते समय नदी में गिरा। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गया था। परिवार में मातम। भारतीय दूतावास ने जांच शुरू करवाई। दोस्तों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी पर रिजिजू का वार। कांग्रेस का पलटवार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को विदेश नीति पर चुप रहने की नसीहत दी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, राहुल गांधी को देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। तिवारी ने रिजिजू के ज्ञान पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी की शिक्षा और विदेश नीति की समझ को लेकर कांग्रेस ने पुरानी बातें याद दिलाईं। नेक्स्ट खबर, हनी ट्रैप में फंसे 72 से ज्यादा अफसर। नाना पटोले का बड़ा आरोप। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सनसनीखेज दावा किया। कहा 72 से ज्यादा सरकारी अफसर हनी ट्रैप में फंसे। पेन ड्राइव में सारे सबूत मौजूद। सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो वह सबूत सार्वजनिक करेंगे। पूरे सिस्टम में खलबली मची। अफसरों में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग। पप्पू यादव का बड़ा बयान। पटना के पारस अस्पताल गोलीकांड पर पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर सीधा हमला बोला। कहा, राज्य में नीतीश नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी चला रही सरकार। माफिया राज हावी है। प्रशासन गायब है। पप्पू यादव ने राज्यपाल से अपील की कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राजनीति में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर में भारतीय मूल के पूर्व पुलिसकर्मी को सजा। सिंगापुर में भारतीय मूल के पूर्व पुलिस अधिकारी को नौकरानी की हत्या के मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आरोप है कि उसने नौकरानी को प्रताड़ना दी। मामला सामने आते ही भारत ने भी चर्चाएं शुरू। परिवार पर संकट गहराया। नेक्स्ट खबर, मराठी हिंदी विवाद में रेणुका शहाणे का बयान। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी भाषा विवाद पर अब अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने एंट्री ली। बोली, इन लोगों को थप्पड़ मार देना चाहिए जो भाषा को लेकर विवाद करते हैं। बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज। फिल्म इंडस्ट्री भी 2 हिस्सों में बंटी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में अब सरकार पर नया घोटाला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर एक और घोटाले का आरोप लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, प्रतिभा विकास योजना में 145 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए। पूरे राजधानी में सियासी गर्माहट। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव गुट का हंगामा। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। उप मुख्यमंत्री शिंदे के जवाब को लेकर स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया। राइट टू रिप्लाई की अनुमति नहीं मिलने पर सदन स्थगित हो गया। विपक्ष हमलावर। नेक्स्ट खबर, ओडिशा स्टूडेंट डेथ केस में सियासी भूचाल। ओडिशा में छात्र की संदिग्ध मौत पर कांग्रेस समेत 8 पार्टियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ट्रेनें रोकीं, बसों का चक्का जाम किया, यात्रियों को पैदल चलना पड़ा, हाईवे पर टायर जलाए गए, दुकानें बंद कराई गईं। पूरे राज्य में तनाव। नेक्स्ट खबर, उद्धव और फडणवीस की दूसरी मुलाकात। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज। 24 घंटे में दूसरी बार मिले उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस। 20 मिनट चली मुलाकात ने अटकलें बढ़ा दी। विधान परिषद कार्यालय में हुई बातचीत। विधानसभा सत्र में भी साथ आने के संकेत मिले थे। राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चाएं। नेक्स्ट खबर, मनसे कार्यकर्ताओं का मुंबई में उत्पात। मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने दुकानदार के साथ मारपीट की। इलाके में घुमाकर माफी मंगवाई। दुकानदार ने मराठी लोगों पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ा। पुलिस ने हालात संभाले। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा दावा। बोले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट के दिए संकेत। भारतीय जनता पार्टी के पास दलित प्रधानमंत्री बनाने का सुनहरा मौका।
भाजपा को खुली चुनौती दी कि अगर दलित नेता आगे नहीं आए तो सभी दावे होंगे खोखले और दिखावटी। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम लैंड डील में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार चार्जशीट दाखिल की। वाड्रा को औपचारिक रूप से आरोपी बनाया गया। 7 करोड़ 50 लाख में खरीदी गई जमीन 58 करोड़ में बेची गई। जांच एजेंसियां सक्रिय, कांग्रेस पर नया दबाव। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दौरा। बिहार और पश्चिम बंगाल में करोड़ों की परियोजनाओं का देंगे तोहफा। दुर्गापुर में भाजपा की रैली को संबोधित करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। राजनीतिक तापमान गर्म। नेक्स्ट खबर, पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर का सनसनीखेज मर्डर। 10 हत्या के आरोपी को 4 गोलियां मारकर किया ढेर। शूटर फुलवारी शरीफ का रहने वाला। अस्पताल परिसर में दहशत, प्रशासन में खलबली, पुलिस ने जांच शुरू की। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने मनरेगा में खामियों को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। एनएमएमएस ऐप की आलोचना करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार पहले घोषणा करती है फिर सोचती है। कांग्रेस ने ऐप से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया, कहा इससे मनरेगा की भावना को नुकसान पहुंचा। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने आरसीबी को ठहराया जिम्मेदार। बिना अनुमति के परेड करने और विराट कोहली का वीडियो डालकर भीड़ जुटाने का आरोप। फ्री पास के कारण भीड़ हुई बेकाबू, सरकार ने जांच के आदेश दिए। नेक्स्ट खबर, कच्चातीवू विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने अनुरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा। भारत श्रीलंका के बीच मछुआरों को लेकर विवाद जारी। श्रीलंका ने कई बार भारतीय मछुआरों पर की फायरिंग, नौकाएं भी जब्त। नेक्स्ट खबर, कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव को सोना तस्करी मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। फिल्मी दुनिया में हड़कंप, रानिया राव की गिरफ्तारी से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी। नेक्स्ट खबर, पंजाब में भिखारियों का होगा डीएनए टेस्ट। पुलिस ने माता पिता और बच्चों को हिरासत में लिया। डीएनए मैच न होने पर होगी कड़ी कार्रवाई। राज्य में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा अभियान शुरू। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलने के बावजूद बीपीएल परिवार नहीं ले रहे। 42 लाख में से 17,50,000 परिवारों ने ही आवेदन किया। मंत्री ने हैरानी जताई। आवेदकों की जांच के आदेश भी दिए। पूरे राज्य में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, हिसार डीजे विवाद में राहुल गांधी की एंट्री ने मचाया सियासी भूचाल। बोले, यह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मनुवादी सिस्टम का घिनौना चेहरा है। पुलिस ने 2 सीसीटीवी फुटेज जारी किए। पूरे हरियाणा में माहौल गर्म, बयानबाजी तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, जयपुर में अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, राजस्थान पेपर लीक कांड से त्रस्त था, एसआईटी बनाकर माफिया को कड़ा संदेश दिया। साथ ही कहा, पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को उड़ाया। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गरमाई सियासत। नेक्स्ट खबर, गोल्डन टेम्पल को मिली धमकी ने पंजाब में बढ़ाई हलचल। खालिस्तान और उदयनिधि गठजोड़ लिखा। ईमेल सामने आया। सांसद औजला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, अमृतसर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष से लौटते ही भारतीय वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला ने पत्नी को गले लगाया, बेटे को गोद में उठाया। भावुक लम्हों में कहा, अपनों से मिलना भी अंतरिक्ष जैसी ही अद्भुत अनुभूति है। परिवार में जश्न, देश भर में बधाइयों की बौछार। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। बोले, भारत दुनिया का फूड बास्केट बनेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, लखपति दीदी योजना के बाद अब बहनों को मिलेनियम दीदी बनाने का सपना पूरा करेंगे। गांव गांव में नया मिशन शुरू। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने बोला, तीखा हमला। कहा, जो अपना दफ्तर नहीं बचा सके वह कार्यकर्ताओं की कद्र क्या करेंगे। वर्षों से किराया नहीं भरने का भी आरोप लगाया। पंजाब में राजनीति फिर से गरमाई। बयान के बाद माहौल गर्मा गया। नेक्स्ट खबर, इराक के कुट शहर में भीषण हादसा। 5 मंजिला सुपरमार्केट में लगी आग से 60 लोगों की मौत। हादसे के वक्त सैकड़ों लोग मॉल में मौजूद थे। 45 लोगों को बचाया गया। 11 लोग अब भी लापता। पूरे प्रांत में 3 दिन का शोक घोषित। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को जांच के आदेश दिए। तो चलिए जीचीएल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।